स्वागत है सभी का संविधान की एक और क्लास में। देखिए, पिछली क्लास में हमने संविधान की अनुसूचियों को पढ़ा था। इस क्लास में हम संविधान के भाग को पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे कि कौन से भाग में क्या दिया हुआ है और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, DSSB का हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं भाग से संविधान के सभी को करेंगे। चलिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अनुसूचियों की संख्या जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 8 थी। उसके बाद 4 इनकी संख्या बढ़ गई और अब टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऐसे ही बात करें भाग की, तो जब संविधान हमारा बना तो भाग की संख्या टोटल 22 थी और अभी भी 22 ही हमारे टोटल भाग हैं। पर इसमें जैसे 4 का कै और 9 का कै और 9 का ख, ये 3 जो भाग हैं हमारे, ये ऐड किए गए हैं। तो एग्जाम में अगर हमें देखो, अगर इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितने हो जाएंगे? 22 और 3 25। पर अगर एग्जाम में हमें ऑप्शन दिया हुआ होगा 22 तो 22 लगाएंगे, और अगर ऑप्शन 25 दिया होगा तो हम 25 लगाएंगे। ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया होगा। अगर दोनों दिया होगा तो हम 22 ही लगाएंगे। ये ध्यान रखना। देखिए, अगर भाग की बात करें तो भाग क्यों बनाए गए? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो संविधान है भारत का, वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो जब जैसे कि हमारी बुक में किसी भी चैप्टर डिवाइड होते हैं, ऐसे ही संविधान के अलग-अलग चैप्टर बना दिए गए और उन्हें संविधान के भाग बोल दिया गया, या संविधान के पार्ट्स, है ना, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले भाग पे चलते हैं। भाग है पहला, इसमें मिलता है हमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का विवरण। पहले भाग में मिलता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का विवरण, जो कि हमारी अनुसूची पहली में भी यही मिलता था। और भाग पहले की बात करें तो ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका विवरण दिया गया है। आगे चलते हैं। भाग है दूसरा। दूसरे भाग में दिया गया है नागरिकता। देखिए, पहले भाग में हमने पढ़ा था कि संघ है और उसका राज्य क्षेत्र है। देखिए, राज्य हो गए, संघ भी हो गया, तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें नागरिक भी होंगे। ऐसे हम क्रम में भी याद रख सकते हैं। दूसरे भाग में हमारी नागरिकता है, और अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक हमारा दूसरा भाग होता है। आगे चलते हैं। देखिए, अगर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसके एमसीक्यूज़ लगाएँगे तो रिवीजन हो जाएगा और हमारा अच्छे से याद हो जाएगा। अभी बस समझते रहना, और अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट करते रहना। भाग है तीसरा। तीसरे में दिया हुआ है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जब नागरिक होंगे किसी भी देश में तो उनके लिए अधिकार दिए गए हैं। तो ये तीसरे भाग में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये अनुच्छेद की बात करें, देखो 11 पीछे था, तो अब ये 12 से 35 अनुच्छेद में हमारे मौलिक अधिकार को विवरण दर्ज किया गया है। आगे है भाग 4। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए कुछ नीति और निर्देश का विवरण हमें भाग 4 में दिया गया है। इसे क्या बोलते हैं? DPSP भी बोला जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। आगे चलते हैं। ये है, देखिए, अभी हमने देखा था कि जब संविधान बना था तो 22 भाग थे। अब जो है का, ख, ग करके ऐसे 3 भाग बढ़ा दिए गए हैं। तो ये भाग 4 का ऐड किया हुआ है, और इसमें भाग में है हमारे 4 के काम है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 51 का क में। 51 के क में सभी जो भी मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज, उनका विवरण हमें भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में मिलता है। ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला है प्रश्न है, तो इसे अच्छे से हमें याद करना है, ये जरूर ही याद करना है। और ये कब जोड़ा गया? देखिए, जब संविधान बना तब तो था नहीं, अभी हमने देखा। तो ये कब जोड़ा गया? ये 1976 में जोड़ा गया, और संविधान संशोधन था वो 42। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब इसको जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। भाग है 5। 5 भाग में है जो भी हमारे संघ, संघ मतलब केंद्र, सेंट्रल, तो उसके अधिकार क्षेत्रों का विवरण हमें भाग 5 में मिलता है। और ये भाग 5 हमारा
अनुच्छेद 52 से 151 तक है। नेक्स्ट भाग है हमारा छठा। अभी हमने देखा संघ या सेंट्रल के क्षेत्र। अब छठे भाग में हमारे आते हैं राज्य के क्षेत्र। जो राज्य के अधिकार के अंतर्गत क्षेत्र होंगे उनका विवरण हमें छठे भाग में मिलता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है 152 से 273 तक। आगे है भाग 7। भाग 7 को देखो अब समाप्त कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कब समाप्त किया गया? तो ये 1956 में समाप्त किया गया इसको, और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है भाग 8। भाग 8 में दिया गया है संघ और राज्य, इन दोनों के क्षेत्रों का विवरण हमें 8वें भाग में मिलता है। और अनुच्छेद की बात करें तो 239 से लेकर 242 तक हमें भाग 8 मिलता है। आगे है नवा भाग। नवा भाग में दिया गया है पंचायती जो राज है, पंचायती राज व्यवस्था, उसका विवरण नवे भाग में है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243 से 243 के कै से लेकर अणय तक ये हमारा नवा भाग पंचायती राज व्यवस्था का विवरण दिया गया है। आगे है नौ का का। हमने शुरू में देखा था कि नौ का का और खा भी जोड़ा गया है। तो का में क्या है? नगर पालिका की जो व्यवस्था है इसका प्रावधान हमें नौ का क भाग में मिलता है। और ये अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243 के ता से या और छा तक हमें भाग 9 का का मिलता है। आगे चलते हैं। 9 का खा में क्या है? सहकारी समितियों का विवरण हमें 9 का ख में मिलती है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243 के या जा से या न तक हमें 9 का ख भाग देखने को मिलता है। आगे चलते हैं 10वां भाग। 10वें भाग में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनका प्रावधान का विवरण भाग 10 में मिलता है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 244 से 244 के कै में इसमें विवरण एससी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का मिलता है। एससी और एसटी का जो अधिकार क्षेत्र होंगे उसका प्रावधान हमें भाग 10 में मिलता है। आगे है भाग 11। भाग 11 में है हमारा संघ और राज्य, इन दोनों के बीच जो संबंध होंगे वो हमें भाग 11 में मिलते हैं। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, एक तो संघ हो गया और एक राज्य हो गया। जब इनके बीच में संबंध होगा तो भाग 11 हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 245 से लेकर 263 तक भाग 11 होता है। आगे चलते हैं। भाग बीच में हमने छोड़ दिए हैं, उन्हें आने वाले अभी आगे जाकर देखेंगे। पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो 15वां भाग है निर्वाचन। इसमें हमारा किस तरह से हमारा निर्वाचन होगा इसका जिक्र भाग 15 में मिलता है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 324 से लेकर 329 तक भाग 15 मिलता है। आगे है भाग 17। 17 में है राजभाषा, जो हमारी राजभाषा का विवरण दिया गया है भाग 17 में है। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका विवरण है। आगे है भाग 18। भाग 18 में है आपात उपबंध। आपात के जो भी उपबंध हैं, किस तरीके से इमरजेंसी है ना ये काम करती है, इसका विवरण सारे प्रावधान भाग 18 में है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 352 से 360 तक। इनके बारे में हम आने वाली क्लासों में भी पढ़ेंगे एक एक भाग के। और अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे अभी भी इनके देखेंगे व्याख्या। और फिर है भाग 20। भाग 20 में है संविधान संशोधन। किस तरीके से संविधान संशोधन हो सकता है इसकी विवरण हमें भाग 20 में मिलता है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन मिलता है। आगे है भाग 21। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन जो विशेष उपबंध होते हैं वो भाग 21 में होते हैं। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 369 से 392 तक इसका विवरण मिलता है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध जो भाग 22 है, इसमें जो संक्षिप्त नाम है प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का जिक्र हमें भाग 22 में मिलता है। जो संक्षिप्त नाम होते हैं ना, शॉर्ट में जो नाम दिए गए होते हैं, तो ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 393 से 395। हमने देखा था कि 395 हमारे टोटल आर्टिकल है ना, तो ये 395 तक हमने सभी पढ़ लिए। अब चलते हैं जो भी इसमें मैंने ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के, चाहे वो एसएससी के हों
DSSB के हों या रेलवे के हों या फिर और भी कोई अदर स्टेट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं संविधान के भाग से, सभी को इंक्लूड किया है। चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, आप देखते रहना कि आपके कितने सही होंगे। भारतीय संविधान के भाग एक में क्या है? तो एक में क्या था? संघ थे और उसके राज्य के क्षेत्र, कहाँ से कहाँ तक होगा संघ और राज्य का क्षेत्र क्या होगा, ये हमें भाग एक में मिलता है। इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग दो में क्या है? दो में देखा हमने क्षेत्र का हमें पता चलेगा, फिर उसमें नागरिक होंगे, भाग दो में नागरिकता थी। फिर है भारतीय संविधान के भाग चार में क्या बताया गया है? चार में क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। आगे चलते हैं, आगे है हमारा भाग तीन में क्या है? भाग तीन में हमारी मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स। चलिए आगे है भारतीय संविधान के चार क में, चार क में क्या थे? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, और ये जो है 51 के क अनुच्छेद में है। आगे है भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या बताया गया है? भाग 9 में क्या बताया गया है? अभी हमने देखा था ना, पंचायती संबंधी प्रावधान जो है हमारी, किस तरीके से पंचायतें काम करेंगी, ये प्रावधान हमें भाग 9 में मिलता है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या दिया गया है? 5 में क्या था? 5 में जो संघ के क्षेत्र हैं, अधिकार क्षेत्र, उनका जिक्र हमें भाग 5 में मिलता है। और 6 में था राज्य, है ना, राज्य के जो क्षेत्र होंगे। आगे है भारतीय संविधान के भाग 10 में क्या बताया गया है? तो 10 में देखा था हमें SC और ST के जो अधिकार क्षेत्र हैं, क्या क्या उनके उनके बारे में दिया गया है, सभी विवरण हमें SC ST का भाग 10 में मिलता है। नेक्स्ट है भाग 15 में क्या था? 15 में क्या देखा था हमने? अभी देखा था निर्वाचन के संबंधी प्रावधान जो है उनका विवरण भाग 15 में है। आगे है भारतीय संविधान के भाग 17 में, 17 में क्या था? राजभाषा का जिक्र था, ये हमारा राजभाषा हो गया भाग 17 में। आगे चलते हैं संविधान के भाग 20 में, भाग 20 क्या था? ये था हमारा संविधान संशोधन, किस तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है, इसका विवरण। भारतीय संविधान के भाग 18 में क्या बताया गया है? 18 में था हमारा आपात संबंधी उपबंध, किस तरीके से इमरजेंसी काम करती है उसके बारे में कानून नियम जो है भाग 18 में है। आगे है भारतीय संविधान के भाग 6 में क्या बताया गया है? भाग 6 में क्या था? अभी हमने देखा था 5 में संघ क्षेत्र थे और 6 में राज्य क्षेत्र है। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा भाग हटा दिया गया? तो वो कौन सा भाग है जिसको हटा दिया गया? ये है भाग 7। और कब हटा? 7वें संविधान संशोधन के तहत हटा, 1956 में। आगे है भारतीय संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध बताए गए हैं? तो ये भाग हमारा 21 था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में वित्त संपत्ति संविदा और बाद बताया गया है? ये बाद है। तो वित्त संपत्ति संविदा ये किस भाग में है? ये हमारा भाग 12 में है, इसे भी नोट कर लेना। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध है? हमने देखा था संघ और राज्य दोनों के बीच संबंध भाग 11 में था। चलिए ये कुछ इसमें ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? देखिए जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो भी हमारे अनुच्छेद 19 में दी गई चीजें हैं वे निलंबित हो जाती हैं। तो वे किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये हमारी होती है अनुच्छेद 358 के तहत। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए भारत के जो संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है तो 19वां जो हमारा अनुच्छेद है उसमें क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार हैं तो वे निलंबित हो जाते हैं, मतलब वे काम नहीं करते हैं उस टाइम पे, अनुच्छेद 19 एक्टिवेट नहीं रहता। फिर है अनुच्छेद 358 के तहत ये होता है, ऑप्शन बी इसमें सही था। और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार जो हैं राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद जो है हमारा आर्टिकल 19 है उसमें दिया गया क्या है? उसमें क्या दिया गया है? उसमें है जो भी हमारे बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक एकत्र होने की अधिकार है, ये है।
आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 358 के तहत ये हमारी स्वतंत्रता बोलने की और एकत्रित होने की शांतिपूर्ण, इन्हें निलंबित किया जाता है। क्यों निलंबित किया जाएगा? क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है ना, तो फिर हम बोलने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाता है, जिससे कि और उपद्रव ना बढ़े। चलिए देखो, यहाँ पर है 1975 में घोषित आपातकाल के बाद, 1975 में आपातकाल घोषित हुआ था, उसके बाद जो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। और 1978 में होने के बाद इसमें हुआ क्या? जो संवैधानिक आपातकालीन प्रावधान है कि आपातकाल होगा और उसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, ये हमें 44वें संविधान संशोधन से जोड़े गए 1978 में। ये फिर देखते हैं, देखो 356 में हमारा कौन सा आपातकाल मिलता है? ये होता है राष्ट्रपति शासन, या इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। और राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है? जब कोई राज्य सरकार निष्फल हो जाती है, वो कानून व्यवस्था या चला नहीं पाती है, तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे, भारत के राष्ट्रपति, उनके हाथ में उस राज्य का संचालन चला जाता है, उसे ही राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल कहा जाता है। फिर है 360। 360 में जो होता है हमारा, ये होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब होता है? जब हमारे देश की वित्तीय स्थिति बिगड़ जाए, है ना, खतरे में हो जब वित्तीय स्थिति पैसे से संबंधित, तब हमारा 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 361 है, वो राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने भाग थे? ये देखिए, ये क्वेश्चन इससे पिछला वाला और ये यूपीएससी के प्री में पूछा गया है, पिछला वाला भी और ये भी। मूल रूप से कितने भाग थे ये तो हमें पता है, 22 भाग थे ना। ये हमारा ऑप्शन नंबर 22 वाला ठीक हो गया। भारत का संविधान भूमि यानी भारत का सर्वोच्च कानून है। भारत का संविधान ही भारत का सर्वोच्च कानून है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया कई बार। और सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, ये तो हमें पता ही है। और इसमें टोटल कितनी 8 अनुसूचियां थी पहले, और अब जो है 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ये हमने अभी देखा था। 1975 के, ये भी यूपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब 1975 में आपातकाल लगा तो राष्ट्रपति हमारे कौन थे? ये थे हमारे फरुखुद्दीन अली अहमद, यही थे ना। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। 1975 में देखिए आपातकाल लगा था हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल। तो उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीएम कौन थी हमारी? इंदिरा गांधी जी थी। और आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल को लगाया गया था, 1975 की बात है। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की, राष्ट्रीय आपातकाल की। उसके बाद आपातकाल कब लगा? देखिए एक तो ये 1975 में हो गया, और फिर 1978 में हमारा आपातकाल लगा 352 अनुच्छेद के तहत। इसमें क्या हुआ था? जब सशस्त्र विद्रोह हुआ था, या इसे आंतरिक गड़बड़ी कह सकते हैं। पहले देखो इसे सशस्त्र विद्रोह कहा जाता था, अब उसे चेंज करके आंतरिक गड़बड़ी कर दिया गया है। फिर हमारा 1962 में भी आपातकाल हुआ था। 1962 में कब हुआ था, क्यों हुआ था? भारत और चीन के युद्ध के दौरान भारत में पहला आपातकाल घोषणा हुई थी। सबसे पहले हमारा 1962 में हुआ था, जब हमारा भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ 1962 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, राष्ट्रीय आपातकाल जब अगर हमारा लग जाए, तो देखो आर्टिकल जो 20 और 21 होते हैं, ये दोनों तो काम करते हैं, ये तो एक्टिवेट होते हैं, बाकी इनको छोड़कर सभी अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वे सभी निलंबित हो जाते हैं, वे फिर काम नहीं करते हैं ना। चलिए ये देख लेते हैं। देखो 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ, 1975 में आंतरिक अशांति के तहत हमारा आपातकाल हुआ था। और आपातकाल कौन से में?
ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल तो हमारा 352 में है, और राज्य का जो आपातकाल है राष्ट्रपति शासन बोलते हैं 356 में, अभी हमने पीछे भी देखा था ये, और वित्तीय आपात 360 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में के कितने भाग हैं? देखिए ऑप्शन देखते हैं, 15, 20, 25, 30। देखो 22 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में हम कौन सा लगाएंगे भाग? 25 लगाएंगे, है ना टोटल। एक तो 4 का का था, और 9 का क्या, और 9 का ख, ये तीनों अगर इन्हें इंक्लूड कर लें तो 25 हो जाते हैं। ये तो हमें पता है ना, 22 थे पर 3 बढ़ गए हैं भाग। और संविधान कब लागू हुआ, ये कब, कुछ क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान। और भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा, जो दुनिया का सबसे बड़ा या लंबा संविधान है, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था ना, और ये अपनाया भी 26 नवंबर 1949 को गया था। ये भी पूछा जाता है, देखो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, और जो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखिए ये ऐसे हुआ था, जो 26 जनवरी थी ना, तो 26 जनवरी को, 26 जनवरी ये डेट भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो हमारा ये जब लागू हुआ, ये बनकर तैयार हुआ हमारा संविधान, तो 26 नवंबर को हुआ था, पर क्योंकि इसका एक 26 जनवरी का विशेष विशेष महत्व था 26 जनवरी 1930 से, क्योंकि प्रावधान हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो इसीलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया था। ये इसके पीछे यही कारण था। और वर्ष कितने लगे थे हमें बनाने में संविधान को? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। लगभग एसएससी जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, हमने संविधान के भाग से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को कवर कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना। अगर आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही संविधान की कंटिन्यू वीडियो आएंगी, और भी टॉपिक पे आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं।